नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति जुड़ी खबरों का। इसमें महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव का माहौल है और जो है चुनाव की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है और इस समय क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय हमारा है महायुति का। महायुति इस समय हिंदुत्व के ऊपर जो है काफ़ी फोकस कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या महायुति के पास हिंदुत्व के अलावा और कोई चारा नहीं है। हालांकि बहुत सारे विकास की योजनाएं लेकर भी जो है महायुति प्रचार में लगी हुई है। खासकर बीजेपी और शिंदे साहब जो है जो योजनाएं हैं, खासकर लाडली बहना है और किसानों की योजनाएं हैं, बिजली की योजनाएं हैं, उसको लेकर काफ़ी प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। और साथ में जो हिंदुत्व की जो चीज़ें हैं उसके लिए भी जो है पूरी तैयारी शुरू हो गई है। तो आज का हमारा जो विषय है, क्या महायुति के पास हिंदुत्व के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, ये हमारा विषय है। सर क्या कहेंगे आप? सर एक एजेंसी है, जैसे 2-3 एजेंसी शिंदे साहब के लिए काम करती है जी। एक टीवी एड्स के लिए देखती है, एक पेपर एड्स देखती है, एक सोशल मीडिया देखती है। तो मैंने उनको बोला था कि शिंदे साहब ने क्या क्या काम किए इसके बारे में बहुत सारे ऐड देखता हूँ टीवी पे जी। वो मेरे को जरा संकलन करके वो अगर आप भेजते हैं तो मुझे थोड़ा सा एक लिस्ट बन जाएगा जी। तो मैंने देखा कि सच में महाराष्ट्र शासन ने बहुत सारे काम किए हैं जी, बिल्कुल। लोगों को फायदा पहुंचाया है और लोगों के हाथ में पहुंचा है। वो ऐसा नहीं कि खाली अनाउंसमेंट हुआ है। अभी एक रास्ते का खड्डा ये बड़ी बात बनी हुई है और जगह जगह पे जो थोड़ा सा आंदोलन हो रहे हैं वो एक बात है, रास्ता रोको चल रहा है, ये चल रहा है। फिर थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बहुत, उसके बारे में भी लोगों में गुस्सा है, चिंता है। तो सर कैसे है ना कि अभी वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि अरे शिंदे साहब ने, फडणवीस ने और इन्होंने मिलके अच्छा काम किया है। इतना काम तो पिछले 15-20 साल में किसी ने नहीं किया था। इतनी योजनाएं लोगों के लिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी बात है। तो मेरे फ्रेंड को मैंने बोला, नाम बता देता हूँ, अपने निरुगढ़कर साहब जो है, उदय निरुगढ़कर, बड़े वक्त किए हैं, उनको बोला कि मैंने अभी लिस्ट है, मैं आपको भी भेज रहा हूँ कि शिंदे साहब ने क्या क्या काम किए, मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र सरकार ने, महायुति सरकार ने। तो वो बोले मत भेजो, मेरे पास पूरा उसका ये है डाटा। मैं बोला इतने काम करने के बावजूद इनको क्यों, महायुति को ऐसा एक माहौल बन रहा है कि वो नहीं आएंगे सत्ता में और महाआघाड़ी आएगी, ऐसा क्यों लग रहा है? तो क्या वो प्रचार करने में पड़ रहे हैं? तो ऐसा नहीं दिखता है। टीवी पे तो हर 2 मिनट के बाद उनका ऐड आ रहा है, पेपर में तो, सोशल मीडिया पे आ रहा है, सोशल मीडिया फेसबुक पे आ रहा है, प्रचार में वो कम नहीं पड़ रहे। तो फिर मैं बोला क्या हो रहा है? तो वो बोले कि 2 चीजें हैं इसमें। एक तो उनके खिलाफ जो अपप्रचार होता है उसका जवाब देने वाला सही संजय राउत उनके पास नहीं है। संजय राउत ऐसे फेक नैरेटिव बनाता है। अभी उसने कल बोल दिया, आज ही बोला मेरे ख्याल से, कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर और कोई झारखंड किधर ये है चुनाव, उसके खर्चे की जिम्मेदारी शिंदे साहब को दे दी। अभी ये आरोप जो है ना, उसमें उनको भ्रष्ट दिखाने का हेतु है बिल्कुल, कि भाई ये यहाँ से पैसा घोड़ा करके वहां भेजेंगे, मतलब ये बदनाम, ये हेतु है, जबकि वो फेक है पूरा। सर बीजेपी के पास पैसे की कहाँ कमी है? वो इससे क्यों मांगे? सर उल्टा ऐसा है, ऐसा नहीं है मगर है, ऐसा बोल सकते हैं कि सर अगर हरियाणा और ये जम्मू कश्मीर झारखंड का पूरा पैसा वो शिंदे साहब से लेते हैं तो अगला मुख्यमंत्री उनको अभी डिक्लेयर करना पड़ेगा उनको। इतना पैसा अगर किसी से लेते हैं तो इतना ऑब्लिगेशन, और क्यों लेंगे मोदी शाह? उनके पास अदानी है, अंबानी है, आप कौन है शिंदे? सर ऐसे 1000 शिंदे एक साथ हो जाते हैं तो एक अंबानी बनता है, लाख हो जाते हैं तो अंबानी बनता है। तो क्यों उनको मांगेंगे? मांगना ही है उनको तो शिंदे से नहीं मांगेंगे, उनका उपकार नहीं लेंगे कभी। बिल्कुल आगे सीट वाटप में, टिकट वाटप में, उम्मीदवार में उनका ऑब्लिगेशन नहीं लेंगे। उल्टा वो टाइट करके रखेंगे कि हम हमारा खर्चा करेंगे, तुम तुम्हारा करो, तुम्हारे उम्मीदवार रहेंगे तुम करो, वो ठीक है। मगर यहाँ से वहाँ पैसा, और अदानी अंबानी की बात छोड़ो, केंद्र सरकार के पास अनाप शनाप पैसा आ ही रहा है, सरकार के पास नहीं आ रहा है, नेताओं के पास भी। बीजेपी पार्टी 4 करोड़ उनके मेंबर बन गए, वो ऐसे मिस कॉल से ही बन गए, ज्यादा करके 3 करोड़ मेरे ख्याल से मिस कॉल में ही है। मगर फिर भी उनको मिलने वाला चंदा आज देश में सबसे ज्यादा है। ऑफिशियल, अनऑफिशियल तो उसे 10 गुना रहता है, 100 गुना रहता है।
तो उनको शिंदे साहब से पैसा मांगने की जरूरत नहीं, मगर अभी ये नैरेटिव उसने सेट किया, उस पर ऊपर चर्चा शुरू होगी, मीडिया हेडलाइन बन गया। रिफ्यूट करने के लिए इनके पास कोई संजय राउत नहीं, वो संजय शिरसाट वगैरह कोई नहीं ना, ये कोई नहीं है, जानते। वो एकदम पुचाट है, सब शिरसाट पुचाट है, वो ये नहीं है। और आपस में ही झगड़ते हैं। अभी गोगावले बोला कि शिरसाट ने मुझे ये किया, अपशगुन किया करके मुझे मंत्री बनाना था, वो नहीं बन पाए। फिर बोले अजीत दादा के 10 घुस गए, उसकी वजह से बीजेपी और हम वंचित रह गए। ये भी है। अभी भी विधान परिषद में भी राज्यपाल नियुक्त में ऐसा ही हो रहा ऐसा है। ही हो रहा है सब। सर एक तरफ पेपर में ये जो न्यूज आ रही है कि अजीत दादा तो बाहर निकालने की प्रोसेस है, आज एक पेपर का तो हेडिंग है अजीत दादा नको भाजपाला, ऐसा। मगर ऐसा नहीं है सर, मैंने परसों ही आपको बोला कि उनको उल्टा धमकी दी गई है कि आप अगर अंदर नहीं रहेंगे, वहां पहले या बाद में जाएंगे तो आपकी पूरा चिट्ठा जो है रेडी वो निकलेगा, जेल में जाओगे। तो अगर उनको जेल में जाने की धमकी दे रहे जहाँ भेजने की, तो इसका मतलब वो चाहिए उनको साथ में। और क्या है ना कि उनकी संख्या कितनी आती है ये नहीं है, एक मराठा समाज में मैसेज जाता है कि मराठा नेता को बाहर निकाला, पहले ओबीसी ये है जी। तो वो होता है। और दूसरी बात ये है कि आज 40 आमदार सर बड़ी संख्या है अजीत दादा के पास, 40 आमदार है। वो शरद पवार के हैं और शरद पवार हर बार 50 लाते हैं, ये आजकल का इतिहास है, मगर अभी भी बदल सकता है। अगर बीजेपी और इन्होंने साथ मिलकर काम किया तो अजीत दादा की भी अभी 3-5 आ रहे, आ जाएंगे 10, 15, 20, तो उसका भी फायदा इनको ही होने वाला है। तो अजीत दादा को वो छोड़ने, मगर वो नैरेटिव भी जोर से चल रहा है। हाँ। और ये चलाने वाला संजय है, ये है वो है। अभी संजय ही बोल रहा है सब जगह कि उद्धव का तो फाइनल हो गया है, हो भी गया है, यहाँ तक इन सोनिया और इनका सवाल है, हो गया है, वो ठीक है। मगर वो ऐसा दिखा रहा है की झालं आमचं सरकार आलंच, फक्त शपथविधी बाकी है, बीच में निवडणूक है ये उसके ध्यान में नहीं है। ऐसा ही बोलता है ना वो, चुनाव का ही सब हो जाएगा, चुनाव बिना चुनाव ही वो शपथ ले रहा है, ऐसा माहौल बना रहा है इनके पास है। सर वही हिंदुत्व के बारे में मैं बोलता हूँ, उन्होंने हिंदुत्व की बात ली है ना, वो सर मुझे चुनाव के लिए इतनी कारगर होगी ऐसा लगता नहीं है। मोदी जी ने भी मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ बोला, बहुत चिथावनी दी, मगर देश में 240 तक गए ना नीचे, कहाँ हिंदुत्व आया? क्योंकि सर हिंदू हिंदू करके वोट करता ही नहीं है, वो जात के हिसाब से करता है। मराठा जो है महाराष्ट्र के, वो अगर जरांगे के साइड में रहे और खिलाफ गए तो वो हिंदू करके वोट करेंगे ही नहीं, वो करेंगे मराठा करके, और वो महायुति के खिलाफ करेंगे। ओबीसी में भी यूपी में भी वैसी हो गया ना सर, क्या कि यादव जितने थे तो ओबीसी में थे, पूरा अखिलेश यादव के पास चले गए। अब मुस्लिम वोट था ही उनके पास पहले से, दलित वोट भी आ गया, तो खिलाफ है, दलित वोट मायावती कुछ कर नहीं पाई, वो दलित वोट भी जो है अखिलेश के पास चला गया, तो हिंदू तो कहाँ रह गए फिर? नहीं, मुझे अभी सर आज हिंदू यात्रा भी निकाल रहे शिंदे साहब, बीजेपी वाले नतेश राणे के थ्रू हिंदुत्व का बहुत एग्रेसिव प्रचार करते हैं। अजीत दादा नहीं करते हैं, वो बोलते हैं नहीं मुसलमान तो वो कैंडिडेट भी दे रहे हैं, उनका एक अपना सेक्युलर ये है। ये भी गलत है कि ये अगर हिंदुत्ववादी है तो तुम सेक्युलर हो तो इनके पार्टी में मत रहो, युति में तुमको सेक्युलरिज्म करना है, मुसलमानों का साथ ले रहे, वो साथ दे रहे हैं, वो तो मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए भी मांग कर रहे हैं, यहाँ तक है। तो ये विसंगति है, वो छोड़ो। मगर सर मेरे को डर लगता है कि हिंदू अभी बौद्ध खुद को हिंदू नहीं समझते सर, और दलित समाज महाराष्ट्र में बौद्ध ही हैं, वो खिलाफ जाएंगे। मुसलमान तो 100% खिलाफ जाएंगे सर, 90 क्यों 100% बुद्ध भी जाएंगे खिलाफ, बुद्ध नहीं रहेंगे। क्रिश्चियन कैसे जाएंगे? उनकी सोनिया है ना क्रिश्चियन। आज महाराष्ट्र में क्रिश्चियन नेता कौन है? बीजेपी के पास कौन है? शिवसेना के पास नहीं है ना, शिंदे साहब के पास नहीं, अजीत क्रिश्चियन लीडर ही नहीं है महाराष्ट्र में, पैदा ही नहीं होने दिया इन्होंने। इसके लिए क्रिश्चियन खिलाफ। सर आदिवासी लोगों में मार्क्सिस्ट लोग हैं, वो तो उनको अलग ही बात पढ़ा रहे हैं, या तो क्रिश्चियन मिशनरी है, वो भी बोलते तुम हिंदू धर्म का भाग नहीं हो, तुम्हारा धर्म निसर्ग का धर्म है, तो वो भी नहीं है इनके साथ। तो सर हिंदू हिंदू बोलते हैं, उसमें भी जाति धर्म है, वो एक दूसरे को ऐसा बर्ताव करते हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। सो मेरे को लगता है सर कि हिंदुत्व की बात थोड़ी कम करके इन्होंने जो किया है अभी तक लोगों के लिए, उसके ऊपर ही ये करना चाहिए। देखते हैं क्या करते हैं सच में, मगर हिंदुत्व के ऊपर चुनाव नहीं जीत सकते। उसके हिंदुत्व के अलावा जो योजनाओं के ऊपर इन्होंने काफी फोकस कर रहे हैं अभी, करना चाहिए। उसको जो है एडवर्टाइज के रूप में चला भी रहे हैं। हाँ, मगर इनको वक्ता भी आपस में लड़ रहे हैं सर, इनका वक्ता मुंह खोलता है तो एक दूसरे के प्रति गाली बकता है, वो अपने ही लोगों के प्रति करता है। क्या करे अभी, वो गालियां बंद होनी चाहिए, मगर फडणवीस के हाथ में नहीं रहा अभी कुछ। फडणवीस को नहीं मानते ये लोग, फडणवीस ने बोलने के बाद, शिंदे साहब ने बोलने के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन इस बोल तरह रहे से 2014 में 2019 में भर भर के वोट दिया इन्होंने बीजेपी और हाँ ना, शिवसेना को, तो वैसा अब स्थिति क्यों नहीं बन पा रही है? नहीं बन पाई। एक तो नैरेटिव विरोधी पार्टी का है वो प्रभावी हो रहा है, उनके बोलने वाले वक्ता भी बहुत है उनके पास। इनके पास सर अजीत दादा के पास 10 जो मंत्री है ना उसमें से 7 तो अच्छे वक्ता है और गड़गंज नेता है, पैसे के हिसाब से प्रतिमा के हिसाब से वो कब पे ही है। कौन उनको सा लगाना मंत्री चाहिए, बोलता है कब भुजबल बोलेंगे छोड़ के? समझ नहीं आ रहा है मेरे को। नहीं, उनको ऐसा लगता है कि हम हमारे चुनाव के क्षेत्र 2 दिन से पहले चुनाव बोलेंगे, जीतते के नहीं, आएंगे बस। चुनाव के 2 दिन पहले बोलेंगे, नहीं क्या नहीं, होएगा? नहीं नहीं, उनको बोलना ही नहीं है। उनको लगता है अजीत दादा मार भी खा रहे हैं, बोल भी रहे, रहने दो उनके ऊपर। एक भुजबल बोलता है वो भी दूसरे चीजों में नहीं बोलता है, वो खाली सिर्फ एक मुद्दे पर बोलता है, मराठा और ओबीसी। मराठा ओबीसी। वो भी ओबीसी और मराठा के इसमें पड़ा है, तो भुजबल इनके साथ ही करके मराठा खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा भी है। तो मेरे को लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा इतना नहीं चलेगा और उसका महायुति को फायदा नहीं होगा। उनको जो परफॉर्मेंस किया है उसके ऊपर ही बोलना पड़ेगा। देखते हैं। फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या लगता है कि महायुति को किसकी जरूरत है, कैसे उनको वोट बैंक उनकी कैसे बढ़ेगी और कैसे आगे जीत की जो है सुनिश्चित होगी? इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री।